क्यों हम कहें ये? वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों, ऐसा क्यों? वरना क्यों, किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे हम? उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम। गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब आना ही सेम है, वो बस बात उन्होंने की है। हमें कोरिया का एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ का? कोरिया। कोरिया या अमेरिका, कहीं ना कहीं का, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का सेम ही हाल है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। देखें जी, बात ऐसे है कि इंडिया जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहेगा। हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो आजकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दीनी तलीम को दूर कर रहे हैं एक झंडे के तहत। कैसे? आपके सामने यंग लड़कियाँ बॉय जो यूनिवर्सिटी में आजकल जो चल रहा है, पिछले दिनों वीडियोस भी नशर हुई हैं यूसीपी के बीच में। तो अगर आपने तलीम को अच्छे से अच्छा करना है तो आपके सामने से भी आ रही है ना वीडियोस। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मदरसे, मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री ख़त्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम हैं। शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया है हमें, अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। वही जो इन्होंने इतना पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं, वही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे बच्चों का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़े लिखे बगैर हमारी कोई पहचान है? हमारा पढ़े लिखे बगैर हमें शऊर आ सकता है? तो पढ़े लिखे बगैर नौकरी भी तो नहीं मिल रही ना, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन पढ़ाई करके भी कुछ नहीं मिल रहा। आजकल तो पढ़े लिखे भी जाहिल बने हुए हैं। तल्लुकात बेहतर हैं, जैसे कि बांग्लादेश के हमारे तल्लुकात अब आगे बेहतर हो रहे हैं जब से वहाँ से हुकूमत उनकी गई है हसीना वाजिद की, ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हैं। तो आप उनका तलीमी निज़ाम लेके आएँ। आपके बरतानिया का भी तलीमी निज़ाम है, चाइना, जापान, इस टाइम जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आप जिन कंट्रीज़ के नाम ले रहे हैं वहाँ पर थे पाकिस्तान ही चला जाए, वो पाकिस्तान से डरते थे बहुत इसराइल वाले, वो डरते हैं। ऐसा कब हुआ सर? ये डरते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तान जंग रोकी है, लेकिन उन्होंने देखा कोई भी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा इसको तबाह कर दो, ख़त्म कर दो इसको। इसराइल जंग रोकी थी, हमारी वजह से रोकी थी। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तानी कमांडो आएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। मदीने को नहीं आज़ाद करवाया, पाकिस्तानी कमांडो ने करवाया था। उधर भी कब्जा हो गया था एक दफ़ा। वो तो अरबी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे अपना उनको बच्चे जो उनसे है ना, ज़्यादातर इस्लाम से दूर हो रहे हैं और जो बाहर की जो जितनी भी एजुकेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनसे है ना आज की एजुकेशन कौन सी, फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ा रहे हैं, मेडिकल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, तो ये दहशतगर्द तो वो भी हैं। उनके वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, वो नहीं रोक सके। यहाँ पर हुई। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अनोखी सी खबर सामने आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कहा है कि आपका एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है और आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो। उन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है, एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी दिखाई है, वो सब चीज़ें आप एडॉप्ट करो। स्पेसिफिकली बात की गई है उल्लास प्रोग्राम्स पे, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों में स्किल्स को उभारा जाए, लाइक फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी को बेहतर किया जाए। तो क्या पाकिस्तान इस एडवाइस पर अमल करेगा या नहीं अमल करेगा? अगर जो चीज़ें भारत में पढ़ाई जा रही हैं वही सेम पाकिस्तान में पढ़ाई जाने लगे तो क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्यों हम कहें ये? वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों, ऐसा क्यों? वरना क्यों, किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते। नमाज नहीं पढ़ी जा रही? आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें आगे कहें,
हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें? रहीम रहीम कहेंगे हम। उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। जिसकी मर्जी सामने कहें, आप चाहे हिंदुस्तान के सामने कहें, आप चाहे इजराइल के सामने कहें, वो आपका बिलीव है। आपका मज़हब इस्लाम है, मेरा भी मज़हब इस्लाम है। हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम अपने मज़हब से मुकरें, ठीक है, या मज़हब पर ना चले। लेकिन जो उनका मज़हब है वो अपने मज़हब के मुताबिक ही बात करेंगे ना। वो करें अपनी मज़हब के बाद। वो मज़हब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मज़हब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मज़हब पर जब आप एक कहेंगे ना तो 2 उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे। फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें, इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। अब वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं। लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमें सिखाई गई है। हाँ, हमने कहा है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो कुत्ते खाते हैं, वो भी खाते हैं, गंद खाते हैं वो लोग। फिर हम उनको क्यों अच्छा बोलते हैं? हमारी नफरत सिर्फ हिंदुओं से ही है बस? इनसे है, क्योंकि हमारे नान के दाद के सारे वहाँ से आए हैं, इंडिया से। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है उनके ऊपर। चाइना ने जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, वो जालिम नहीं है, ये जालिम है। मरदूदी जो था ना, ये बहुत बड़ा जालिम आदमी है, इससे बचना चाहिए। और इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करें। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है? दुबई तक पहुँच गया है। आप जिनको मरदूदी बोल रहे हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ बैठने के लिए तरसती हैं। ये रिकॉर्ड है, ये मैं खुद नहीं कह रही। सऊदिया की मिसाल ले लें, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदिया के शहजादे हैं, उनकी मिसाल ले लें आप, दुबई की मिसालें ले लें। तो अगर वो इतने बुरे हैं तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज क्यों उनके आगे पीछे होती हैं? फिर मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री ख़त्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम हैं। शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हमें। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। इंसान किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करे। शरीयत तो यहाँ है नहीं, फिर ये इस्लामिक कंट्री कैसा हो गया? सऊदिया के अंदर तो शरीयत नाफिज है। वो तो ख़त्म हो गया, सऊदिया तो ख़त्म हो गया। वहाँ पे क्लब बन गए हैं, वहाँ पे सैनमे बन गए हैं, वहाँ पे याशी गड्ढे बन गए हैं। क्या रह गया सऊदिया? तो बहारे ही बहारे हैं। उनकी इकोनॉमी देखें अब माशाल्लाह। हम उनसे लोन मांगते हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर है? अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो हम उनसे लोन क्यों मांगते हैं? फिर क्या करें? गरीब जो हुए, हाँ गरीब जो हुए। देखो ना, वो कहाँ जाके हम चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं। किस लिए मारते हैं? क्या हम अमीर हो जाए, वो हो जाए? उनको ये नहीं, मुसलमानों का काम तो नहीं है। मुसलमान में इस्लाम के अंदर तो ये हराम है चीज़ें। बिल्कुल है, लेकिन वो वहाँ पे भी हलाल हो गई है। मदीने में भी हलाल हो गया सब कुछ। पहले शहजादे का सर कलम किया गया जब उसने अपने चाचे को मारा या कत्ल किया, जो भी किया। तो अब कुछ नहीं है। जब नमाज होती है 8-10 जनाजे ज़रूर उठते हैं वहाँ से। ये बताएगा, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टॉपिक है। हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया बहुत आगे है हमारे से। 1 अरब और 40-45 करोड़ की आबादी है उनकी। और तरक्की? हाँ, तरक्की भी बहुत की है उन्होंने। 100 रुपये लीटर तेल है यहाँ पे, देखो पाकिस्तान में देख लो। लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी जज्बा ईमान नहीं है उनके अंदर। हमारे अंदर जज्बा ईमान है। वो सारी दुनिया को भी सारा ला लेना तो हमें जीत नहीं सकता। सन 65 में क्या हाल किया, सन 71 में क्या हाल किया। जितनी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें क्या क्या किया। जंगों पर तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि 1971 में हम बांग्लादेश खो चुके। तो मैं जंगों पर ना ही बात करूं तो वो बेहतर है। लेकिन मुझे ये बताएगा, जो जज्बा हमारे पास है, सिर्फ जज्बे का हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं फ़लस्तीन में। तो क्या हो रहा है फ़लस्तीन में? क्यों नहीं ये जज्बा ईमानी दिखाया गया? फिर नहीं दिखाया गया। बस मुसलमान चुप करके बैठे हैं, कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं कुछ कह रहा। कोई उठे, कोई बैठे, पाकिस्तान ही चला जाए। वो पाकिस्तान से डरते थे बहुत इसराइल वाले, वो डरते हैं। ऐसा कब हुआ सर? ये डरते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तान जंग रोकी है।
लेकिन उन्होंने देखा कोई भी नहीं आ रहा, उन्होंने कहा इसको तबाह कर दो, ख़त्म कर दो इसको। असर जंग रोकी थी, हमारी वजह से रोकी थी। उन्होंने कहा फौजी आएंगे पाकिस्तानी, कमांडो आएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। मदीने को नहीं आज़ाद करवाया, पाकिस्तानी कमांडो ने करवाया था। उधर भी कब्जा हो गया था एक दफ़ा। वो तो अरबी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे अपना उनको उनसे इमदाद मांग रहे थे अमेरिका से, लंदन से, क्या आप आए अपना इमदाद दें हमें। लेकिन पाकिस्तानियों ने जाके, एक पाकिस्तानी ने कहा था या परवरदिगार जब मैं जाऊँ मैं शहीद वहाँ पे हूँ, उसकी दीवार के साथ मेरा खून लगे, तो वो शहीद हुआ है। तो इन्होंने आज़ाद करवाया था पाकिस्तानी ने, किसी ने नहीं करवाया। सऊदिया को? हाँ जी, सऊदिया मदीने में कब्ज़ा हो गया था। आपको नहीं ना तरीका पता किसी चीज़ का, मदीने में कब्ज़ा हो गया था, तो वो अपना इन्होंने जाके आज़ाद करवाया था। तो फिर वो पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानते, या अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखते कि ये पाकिस्तान ने हमारी तारीख बनाई है? बस वो नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है, मानना चाहिए उनको। वो तो किताब सलामी, कुरान पाक को कहते सलामी किताब है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, बेरुमती करते हैं वो। ये बताइएगा, देखिए सऊदिया हमसे ज़्यादा बड़ी इस्लामिक कंट्री है, शरीयत वहाँ नाफिज है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। हम लोगों को तो अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो दीन की आड़ में ना जाने कौन कौन से गुनाह करते हैं कि मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकती। तो मुझे आप ये बताइएगा, अगर इंडिया का तालीमी निज़ाम यहाँ पर आया तो आपको लगता है कि कुछ निखार आ सकता है हमारे तालीमी निज़ाम में? क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इंडिया सही तरीके से आए, अच्छे दिल साफ करके आए हमारे साथ। यहाँ नहीं आएंगे, जो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ लागू, ये बोला गया है। नहीं, वो फिर ऐसे तो बात नहीं। हाँ, वो आए हमारे पास, आए हमारे साथ मिले, हम तो कहते हैं कि अमन हो दोनों। हमने कब बोला अमन का नारा? हमने कब लगाया? हमने तो जब नारा लगाया गजवा हिंद का लगाया, हमने तो जब नारा लगाया कहा वहाँ जाके काफिर तबाह करेंगे, दिल्ली के अंदर अपना झंडा गाड़ेंगे। हमने कब अमन का नारा लगाया? हमने अमन का नारा नहीं, हम कह रहे हैं कि वो अमन से रहें, हम भी अमन से रहें। हमसाया पड़ोसी है हमारा, तो उसको भी चाहिए कि हमारे साथ मिलजुल कर रहे। क्यों कि जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, भट्टो ने इकट्ठे किए थे ना सारे, किसको इकट्ठा? इस्लामी मुल्क सारे उसने कहा सबको इकट्ठे करो, ये इकट्ठे हो जाते तो बस उनका बेड़ा गर्क हो जाना था, सबका सारा काम यहाँ पे हो जाना था। लेकिन वो पॉलिसी नहीं चलने दी उन्होंने, वो भट्टो को फारग कर दिया उन्होंने, इसलिए कि अपना ये सलामी कॉन्फ्रेंस जो सा बना है चिड़ियाघर के सामने इधर उर्ली साइड पे, ये इसीलिए बना था। अच्छा ये बताएगा, हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम, उनकी स्कीम अगर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आई तो जो हमारा फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, बेकार एजुकेशन जो इस वक्त हुई है, आपको लगता है कि वो बेहतर हो सकती है? हाँ, बेहतर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। वो आए मिलजुल के हमारे साथ, वो तालीम अपने मुल्क में देते हैं, वही तालीम अगर इधर मिले तो नहीं, वो वाली तालीम तो नहीं ना। वो आप कहें राम राम का, हम राम राम तो नहीं कह सकते, हम तो रहीम रहीम कहेंगे। मैं बात कर रही हूँ तालीम की बात कर रहे हैं, की बात कर रही हूँ। मैं भी तालीम की बात कर रहा हूँ कि ठीक है वो आए, जैसे वो साइंस पढ़ाते हैं, जैसे वो उनका सिलेबस है, जैसे उनके स्कीम्स हैं, वही सेम अगर पाकिस्तान में पढ़ाई जाए तो भला हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों कि ये जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मादरी ज़ुबान ही इनकी इंग्लिश है। इंडिया वाले बंगाली, इनकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है, पाकिस्तानी बोलते हैं। पाकिस्तानी जो से इनको आती नहीं है, नहीं आती इंग्लिश। आप कह रहे हो कि साइंसी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाए जाए, लेकिन हिंदुइज्म ना पढ़ाई जाए, आप ये कह रहे हो? हाँ, ये पढ़ाई जाए, जैसे हम रहते हैं, जैसा हमारा रहना सहना है वैसे ही पढ़ाई जाए। वो अपने मुल्क में वो पढ़ाएं, इधर भी दूसरी पढ़ाएं आके। ये नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे साथ मिलजुल के रहें, अमन हो जाए बस पाकिस्तान में। लेकिन ये मरदूदी जो था ना, नरेंद्र मोदी साहब, ये नहीं होने देते। पाकिस्तान से ही स्पेशली उनको मसला क्यों है? किसी और मुस्लिम कंट्री से नहीं है, बल्कि वो किसी और मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ की मस्जिदों में भी जाते हैं वो विजिट करने। हाँ, तो यहाँ पे नहीं आते, ना कुछ करते हैं, ना कुछ कोई बात करते हैं आके। यहाँ पे पहले टेररिज्म एंड करे, सबसे पहले वो ये कहते हैं हमें। पाकिस्तान में वो आते ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी खत्म करें, उनकी तरफ से पहला हमें ये आता है जवाब। तो दहशतगर्द तो वो भी हैं, उनके वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, वो नहीं रोक सके। इतनी पर हुई हुकूमत है लेकिन वो रोक नहीं सकती। इंडिया में कहाँ? इंडिया में वहाँ पे भी है, सारे हुई है दहशतगर्दी। जहाँ पे देखो, जहाँ पे सुनो कि वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा। तो लेकिन आप
अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क की सूरत हाल और उनकी भी सूरत हाल देखें ना, फिर आपको डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा कि आज पूरी दुनिया वहाँ क्यों जाना चाहती है, इधर क्यों नहीं आना चाहती। हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो हमारे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारे साथ आके मिलें, हम भी मिलने को तैयार हैं। हम अंदर से ना बिल्कुल साफ हैं, तो वो आगे हमें मिलें, आके ये जो करना वो भी करें, हमने करना हम भी करें, हम उनको बताएं, वो हमें बताएं, तो काफ़ी सारा अपना। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? दोनों ही सेम है, वो बस बात उन्होंने की है हमें कोरिया का एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ का? कोरिया कोरिया या अमेरिका, कहीं ना कहीं का, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का सेम ही हाल है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर इंडिया के जो ब्रांचेज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, वो खुल रही हैं। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बस लूट रहे हैं आवाम को। वही जो इन्होंने इतना पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं, वही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे बच्चों का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़े लिखे बगैर हमारी कोई पहचान है? हमारा अब पढ़े लिखे बगैर हमें शऊर आ सकता है? तो पढ़े लिखे बगैर नौकरी भी तो नहीं मिल रही ना, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन पढ़ाई करके भी कुछ नहीं मिल रहा। आजकल तो पढ़े लिखे भी जाहिल बने हुए हैं, आपके सामने ही हैं। इसका क्या मतलब हम पढ़ाई छोड़ दें, स्कूलों पे ताले लगा दें, यूनिवर्सिटीज़ को फोड़ दें, कॉलेजेस को बम से उड़ा दें? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे ऐसा कर भी सकते हैं। अच्छा, करते हैं ऐसा? नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ ऐसा कर भी सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको कुछ पता है कि कितना डेवलप है और कितना हमसे आगे है? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। इंडिया हमसे आगे है या पीछे? बराबर ही है मेरे ख्याल में, ना आगे है ना पीछे है। 5वें नंबर पे, वो 4थे नंबर पे आने वाले हैं, और हमारी इकोनॉमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। शर्म की बात है, शर्म आ रही है। अच्छा, हमारे तालीमी इदारों का क्या निज़ाम है? आप तो खुद स्टूडेंट हो माशाल्लाह। बता तो रही हूँ, बहुत ही बेकार निज़ाम है, कुछ बस पढ़ाने के नाम पे हमें लूट ही रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे सही। टीचर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, बैठ जाते हैं, टेस्ट दे देते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, समझाते कुछ भी नहीं है। ये कि हाँ कल करके आ जाना, कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा, टेस्ट 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 टेस्ट। पढ़ाएं भी तो सही ना, टेस्ट 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 टेस्ट। कौन सी क्लास में हो आप? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, BBA कर रही हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी का ये हाल है जी, यूनिवर्सिटी का ये हाल है। और फीस तो हमसे लाखों रुपए लेते हैं। हाँ, बहुत फीसेस ले रहे हैं। कुछ रिसर्च वगैरह का सिस्टम, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है? हमें अभी तक तो नहीं करवाया, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अभी तक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है ही नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, आगे शायद हो जाए। हरासमेंट है वहाँ पर बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो चलो मामले में अच्छा है, कुछ तो सुकून है वहाँ पर, वरना वैसे तो मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना, वो गर्ल्स की है, जस्ट बॉयज़ बहुत। यूनिवर्सिटी ये GCU का अफिलिएटेड है इंस्टीट्यूट, इसलिए वहाँ पे बॉयज़ बहुत कम है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो ठीक है, ये तो चलो अच्छी बात है, मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन यहाँ मैं ये सवाल करना चाहूँगी, अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम या उनकी पॉलिसी स्कीम यहाँ पर लागू होती है, तो आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा हो सकता है? एज यू से कि वो 4थे नंबर पे आने वाला है, तो इस हिसाब से तो अच्छा हो सकता है, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। What do you know about India? नथिंग। Nothing? इंडिया का नाम पहले सुना था? हाँ, पता है, हमारा हमसाया मुल्क है, बस इतना ही पता है, इसके अलावा इतना ही पता है। हमसाया, दोस्त, दुश्मन कौन है? दुश्मन ही सुन। मर गए भाई, दुश्मन। नहीं, वो हमने बुक्स में ही पढ़ा हुआ ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है और वो जो चाइना वो हमारा दोस्त है, तो बस। चाइना दोस्त है? हाँ, जो सबसे ज़्यादा लूट रहा है हमें। मुझे नहीं ना पता इस बारे में, तो मुझे तो यही है कि। थैंक यू सो मच। देखें जी, बात ऐसे है कि इंडिया जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहेगा। हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो आजकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दीनी तलीम को दूर कर रहे हैं एक झंडे के तहत। कैसे? आपके सामने यंग लड़कियां, बॉय जो यूनिवर्सिटी में आजकल चल रहा है, पिछले दिनों वीडियोस भी नशर हुई हैं UCP के बीच में। तो अगर आपने तलीम को अच्छे से अच्छा करना है तो आपके सामने ऐसे भी आ रही है ना वीडियोस। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मदरसे ऐसे भी हैं, मदरसों से भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। इस टाइम हम जो मौजू पे बात कर रहे हैं वो एजुकेशन को लेके हो रही है, मदरसों को लेके नहीं हो रही।
ठीक है। अगर आपने इंडिया से तलीम लेनी है तो इस टाइम हमारी तलीम का जो मेयार है ना, वो मैं मानता हूँ कि इतना बेहतर नहीं है हमसे। इस टाइम बांग्लादेश का मेयार भी बेहतर है, इंडिया का मेयार भी बेहतर है, श्रीलंका का मेयार भी बेहतर है। ठीक है, तो आप जो अपने जिनके तल्लुकात बेहतर हैं, जैसे कि बांग्लादेश के हमारे तल्लुकात अब आगे बेहतर हो रहे हैं जब से वहाँ से हुकूमत उनकी गई है हसीना वाजिद की। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, तो आप उनका तलीमी निज़ाम लेके आएँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फ़र्स्ट क्लास के बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे वही नर्सरी या प्रेप क्लास के बच्चे को श्रीलंका या बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है। उनका तलीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम उसको भी फॉलो कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ही हम इंडिया के तलीमी निज़ाम को फॉलो करेंगे। इंडिया से इतना मसला क्यों है? इंडिया से इतना मसला इसलिए है क्योंकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहा। ये तो दोनों तरफ से नफरत है, एक तरफ से थोड़ी है। नफ़रतें जो सी हैं ना, वो ऊपरली लेवल की हैं। फिर ऊपरली लेवल की, हुकूमती लेवल की कह लें या एस्टैब्लिशमेंट लेवल की कह लें, उस लेवल की नफ़रतें हैं। अवाम जो सी है, वहाँ से बड़े सिख यहाँ पे आते हैं अपनी, ठीक है, यहाँ वहाँ से बड़े इंडियन आते हैं। यहाँ पे भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ पे रिश्तेदार आबाद हैं और वो उनको मिलने जाते हैं। पर बात वही आ गई कि अगर आपने इंडिया से ही लेना है तो फिर आपके बरतानिया का भी तलीमी निज़ाम है, चाइना, जापान। इस टाइम जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आप जिन कंट्रीज़ के नाम ले रहे हैं वहाँ पर इंडिया के तालीमी इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। वो लोग इंडियन टीचर्स को बुला रही हैं, इंडियन ब्रेन्स उनको ज़्यादा चाहिए। तो देखें, वहाँ पर राज तो फिर भी इंडियंस कर रहे हैं ना, चाहे हमें बुरा लगे, लेकिन जो सच है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमको पढ़नी पड़ेंगी तो हमें पता लगेगा ना। वो आपकी बात ठीक है। यहाँ पे जो तलीम है ना, उसको तकरीबन इतना महंगा कर दिया गया हुआ है कि जो बंदा एक 40-50 हज़ार इनकम वाला है, वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे भेज सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने कारोबार बना लिया हुआ है। और जहाँ तक तलीम की निज़ाम है, तो ये भी एक तलीमी जो जितने भी एजुकेशन इदारे हैं, ये भी एक माफिया है। यकसा जो तलीम है, इसका ये नहीं करेंगे कभी भी कदम। ये चाहते नहीं कि अमीर का बच्चा जो है ना, वो ही तरक्की करे, उसको ही जो है ऊपरले लेवल पे अच्छी पोस्ट मिले। गरीब का बच्चा हमेशा जो है ना, वो टाटोले स्कूल में ही पढ़ता रहे। यकसा नज़ीम तब भी आएगी जब ये रियासत कुछ कदम उठाएगी। जब तक रियासत भी कदम नहीं उठाएगी तो आप इंडिया का भी तलीमी निज़ाम ले आएंगे तो आप बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि रियासत पे सारा डिपेंड करता है। क्या उनका तालीमी निज़ाम अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें सलाह दे रहा है, हमें कह रहा है भाई उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करो? जी बिल्कुल। इस टाइम उनकी आप IT उठा के देख लें, हमारा IT निज़ाम किधर है, वहाँ पे IT देख लें किधर है। इस टाइम इंडिया में IT की 18 कंपनियाँ हैं जो उनकी मईशत को जो है 70% 60% बूस्ट दे रही हैं। और हमारे यहाँ पे IT सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ पे IT सिस्टम ये है कि जो घर बैठ के हम कमाते थे, उसके ऊपर भी अब पाबंदियाँ लगा रही है गवर्नमेंट। हमें VPN लगा के जो है डाटा एंट्री का काम हो गया या डिजिटल मार्केटिंग का काम हमें VPN लगा के करना पड़ रहा है। ट्विटर हमारा जो है वो बन जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो IT सिस्टम है, उसको तो जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे पिछले 3 महीनों में तकरीबन मेरे सर्वे के मुताबिक 6 से 7 लाख बच्चा ऐसा है जो बाहर के मुल्क में चला गया है। आपको लगता है कि जो चीज़ें इंडिया के अंदर पढ़ाई जा रही है, अगर वो यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है? हो सकता है, पर उसके लिए ये है कि आप उनका जो निज़ाम है उसको अडॉप्ट करें, उसको आप ठीक है आगे चलाएं, पर उसके साथ साथ अपना जो कल्चर है, अपनी जो तलीम है, दीनी तलीम है, उसको भी क्योंकि आप कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आप बैलेंस रहेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारी हर क्लास के अंदर बच्चे का जो भी स्टैंडर्ड हो, चाहे आप कॉलेज में पहुंचो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पहुंचो, वहाँ पर इस्लामियात दीनी तालीम तो आपको दी जाती है, पर उसके ऊपर जो है ना इतना वो नहीं डाला जा रहा बच्चों को लेके। बच्चे जो है ना ज़्यादातर इस्लाम से दूर हो रहे हैं और जो बाहर की जो जितनी भी एजुकेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना आज की एजुकेशन कौन सी, फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ा रहे हैं, मेडिकल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, तो ये इस्लाम से दूर होना है? ये इस्लाम से दूर होने की बात नहीं है। बात ये है कि इस्लामिया जो है ना वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो भी जो है ना अब कई जो स्कूल हैं जैसे बिकन हाउस हो गया, लोअर LGS हो गया, ठीक है, पंजाब स्कूल, उनमें जो है ना ये अब ऑप्शन आ गया कि आप बच्चे को अरबी में पढ़ाना चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं ना? ऑप्शन तो दे रहे हैं, पर बात वही आ रही है
कि जब तक रियासत जो सी है ना वो अपने स्कूलों को खुद ऑन नहीं करेगी और ख़ुद नहीं चाहेगी कि हमारा आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, वो इस मुल्क में रहे और इस मुल्क को ऊपर लेके जाए, इस मिशन में इसमें उनका अच्छा एक कदम हो। मेरी बात सुने, देखिए अगर ऑप्शन है अरबी आपने पढ़नी है, इस्लामियात आपने पढ़नी है, ये नहीं अगर ये ऑप्शन है तो रियासत के अंदर क्रिश्चियन बच्चे भी मौजूद हैं, तो ये ऑप्शन उसीलिए रखी गई है कि अब जो कोई क्रिश्चियन बच्चा है वो अपना ही सब्जेक्ट पढ़ेगा ना। जी ऐसे ही है, इसीलिए तो ऑप्शंस रखी गई हैं। अगर आप कहते हो कि हर स्कूल के अंदर इस्लामियात को कंपलसरी किया जाए, फिर तो आप ये कह रहे हो कि क्रिश्चियंस भी वही सब्जेक्ट्स पढ़े ना। नहीं वो तो पढ़ सकते नहीं, क्योंकि उसके लिए भी आपके जो से ना दायरा कार हैं, वो ऑप्शंस हैं कि आपने जैसे कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। जैसे मुसलमान है उसने अपना इस्लामियत पढ़नी है और जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी बाइबल पढ़नी है, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं। तो ये तो बात आपकी ठीक है, पर बात वही आती है कि जब तक आप अपना तलीमी निज़ाम बेहतर तभी करेंगे जब आप उसके बीच में कुछ ऐड करेंगे नए से नए मौजू। ठीक है, आज भी जो सा है ना, आप मैट्रिक की किताबें उठा के दे लें, 9वीं की किताबें उठा के दे लें, जो आज से 10-12 साल 15 साल 10 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ, जो पढ़ाया जा रहा था वही पढ़ाया जा रहा है। हमने वक्त के साथ साथ अपने तलीमी निज़ाम को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमारा तलीमी निज़ाम जो है ना वो दूसरे एशिया के जितने भी ममालिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारी तजवीज़ इस तरफ है ही नहीं कि हमारी जो सी है ना आने वाला मुस्तकबिल जो सा है वो बेहतर से बेहतर हो। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर इवन इंडियन भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। ठीक है, दुबई के अंदर रिसेंटली IIT की ब्रांच खुली है, एक नहीं पहले भी खुल चुकी थी। मुझे ये बताएगा, अगर जिस तरीके से लोग IIT को अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, इंडिया के एजुकेशन से इंस्पायर हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों का अगर एजुकेशन सिस्टम उस तरह से हो जाता है तो हम लोग भी थोड़ा इंसानियत को प्रमोट कर सकते हैं, या हम लोग भी जो है वो थोड़ा तरक्की की राह में आगे जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम स्पेस के सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग रिसर्च के सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं। और उलस वहाँ पर एक प्रोग्राम है, एक वहाँ पर स्कीम है जिस पर बेसिकली इशारा किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। बेहतर हम तब भी होंगे जब हम हुकूमती लेवल पे इस चीज़ को मानेंगे कि हम जो से है पूरे खित्ते में पीछे जा रहे हैं। बात उधर ही आती है कि हम जितने मर्जी बात कर लें कि बेहतरी तब भी होगी ना जब एक किताब छप रही है, वो पिछले 20 साल से छपती आ रही है, उस पर आप अपने जैसे कि बड़े बड़े अदारे हैं, ठीक है, आपका एचिसन है, उसके अलावा आपकी लम्स यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के जो टॉप के जो प्रोफेसर हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनकी आप मुशावरत रहें, उनको साथ आप बातचीत करेंगे। देखें जी, ये हमारी सारी है डिटेल, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोर्स में चेंजिंग हो। तो जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।